हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज होगी 14 जुलाई और आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूं जो कुमार गौरव सर द्वारा आज 14 जुलाई को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी पूरी क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत की सैन्य शक्ति को कौन से स्थान पर रखा गया है। तो इसमें भारत की सैन्य शक्ति है चौथे स्थान पर। फिर देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, तो इसमें कौन सी सेना कितनी मजबूत और शक्तिशाली है, इस आधार पर इसमें रैंक दी जाती है। तो इसमें देखिए थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों विंग्स इसमें शामिल होते हैं सेना के। और इसमें फर्स्ट है, सबसे मजबूत सेना है ये यूएसए की है, सेकंड पर रूस की है, थर्ड पर चीन की है और भारत की इसमें फोर्थ स्थान पर, और सातवें स्थान पर है पाकिस्तान की। इसके बाद देखिए ललन टॉप में ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक 126 है। विश्व खुशहाली सूचकांक में 126 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इसमें 127 है और ये हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की गई है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक 38 है और ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। मानव विकास सूचकांक, इसमें भारत की रैंक 132 है और ये यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है। और इसके 3 आधार होते हैं, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में बुद्धिमत्ता आधारित स्टार्टअप XAI को किसने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है एलोन मस्क के द्वारा। तो XAI ये AI आधारित स्टार्टअप है, इसको लॉन्च किया है SpaceX कंपनी जिसके मालिक एलोन मस्क है, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फिर देखिए OpenAI स्टार्टअप, इसके काउंटर में इसको लॉन्च किया गया है। AI क्या होता है, अगर मशीन मानव मस्तिष्क की तरह कार्य करे या व्यवहार करे तो वह AI कहलाता है। इसके बाद देखिए OpenAI ने चैटबॉट ChatGPT लॉन्च किया है। ललन टॉप में देखिए ChatGPT, इसके द्वारा OpenAI को लॉन्च किया गया है और ChatGPT के काउंटर में ही गूगल ने बार्ड को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है GigaGPT, ये रूस ने लॉन्च किया है और लेक्सी ये भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बाद देखिए ओडिशा में लॉन्च क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर, क्या इसका नाम क्या है, तो ये है लिसा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति लाने वाले मेजराना जीरो मोड्स कण की खोज किसने की है। तो ये की गई है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। फिर देखिए मेजराना जीरो मोड्स कण, इसका यूज जो है क्वांटम कंप्यूटिंग होती है इसमें इसका यूज किया जाता है। और जो सुपर कंडक्टर है इसके निर्माण में इसका यूज किया जाएगा। इसका जो सुपर कंडक्टर है इसका निर्माण इसमें किया जाएगा। अगर इसमें एक भी कण अशांत रहता है तो जानकारी डिकोड नहीं हो पाती है। इसके बाद देखिए इससे क्या होगा कि जो साइबर सिक्योरिटी है इसको बढ़ावा दिया जाएगा इसमें। नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है, तो ये है जे थॉमसन और प्लम पुडिंग मॉडल भी जे थॉमसन ने दिया था। इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित कण है। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज, ये चैडविक के द्वारा की गई थी और न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। प्रोटॉन, इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। लीगो भारत में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये हिंगोली महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाले विवादित विधेयक को मंजूरी दी है। तो ये है इजराइल। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ के संसद का नाम है निसेट और यहाँ के प्रधानमंत्री अभी बेंजामिन नेतन्याहू। तो यहाँ पर जो है विवादित जो विधेयक है इसको हाल ही में मंजूरी दे दी गई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो शक्ति है इसको सीमित करने का जो विवादित विधेयक चल रहा था इसको मंजूरी मिली है। किस लिए, जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर जो निगरानी रखी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इसकी जो शक्ति है इसको सीमित कर दिया गया है इसमें। फिर देखिए तो इसके आधार क्या होने वाला है सीमित करने का, तो इससे क्या है कि लोकतंत्र पर मजबूत बनेगा ये कहा गया है। नागरिक आधार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ये कहा जा रहा है इसमें। और सरकार या कार्यपालिका अगर कार्य करती है तो प्रगति और विकास हो सके, इस आधार पर जो है ये इसको मंजूरी दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट है इसका हस्तक्षेप जो है कम करने के लिए ये इसको मंजूरी मिली है। इसके बाद देखिए ललन टॉप में संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्यायालय का अधिकार दिया गया है, तो यह है आर्टिकल 142, इसके तहत दिया जाता है। फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट की किस अनुच्छेद के अनुसार अभिलेख न्यायालय है, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 129 के तहत ये एक अभिलेख न्यायालय है। इसके बाद देखिए सर्वोच्च न्यायालय के पहले स्थापना दिवस में मुख्य अतिथि कौन है, तो ये है सुंदरेश
मेनन जो कि सिंगापुर के चीफ जस्टिस है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति चुनाव में विवाद होने पर निपटान की शक्ति किसे प्राप्त है, तो ये प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट को। और आप कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन सा आर्टिकल के तहत ये शक्ति इनको, जो सुप्रीम कोर्ट है इसको ये शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 5 है हाल ही में विश्व चुनाव निकाय संघ ए वेब के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है कोलंबिया के अंदर। देखिए विश्व चुनाव निकाय संघ ए वेब, इसमें इसकी स्थापना हुई थी 2013 के अंदर और 2019 से 22 तक जो है भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। भारत इसका अध्यक्ष था। और क्यों जो है मतलब इसका क्यों स्थापना की गई है इसकी, कि मतलब निष्पक्ष चुनाव करवाए जा सके और स्थायी लोकतंत्र हो, इसलिए इसकी स्थापना की गई है। और इसके कार्यकारी बोर्ड की जो 11वीं बैठक का आयोजन है ये किया जा रहा है कोलंबिया के अंदर। और भारत की तरफ से इसमें जो भारत के अभी मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, ये इसमें शामिल हुए हैं। फिर देखिए COP15 ये मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर हुआ है और ये जैव विविधता से संबंधित है। G7 और क्वाड इसके आयोजन जापान में हुआ है। नेक्स्ट है लैलन टॉप में देखिए G20 2023 का आयोजन ये भारत में हुआ है, 18वें क्रम का है ये। और फर्स्ट इसके तहत जो फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट मीटिंग ये जोधपुर राजस्थान में हुई है। थर्ड कल्चर बैठक ये हुई है हम्पी कर्नाटक में। और थर्ड जो टूरिज्म बैठक है ये हुई है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। इसके बाद देखिए SCO 2023 की अध्यक्षता भारत ने की है और भारत की अध्यक्षता के तहत ही 9th मेंबर बना है इसका ईरान। नेक्स्ट है G7 2023 की अध्यक्षता जापान ने की है। इसमें 7 देश शामिल है तो उनको याद रख सकते हैं। GF को जूस पिलाना, तो J से हो जाएगा जर्मनी, F से हो जाएगा फ्रांस, J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा और E से इंग्लैंड। फिर देखिए क्वाड 2023 इसका आयोजन जापान में हुआ है। क्वाड में 4 देश शामिल है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA और भारत। और इन्हीं का एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। नेक्स्ट है आसियान के 42वें सम्मेलन का आयोजन ये बाली इंडोनेशिया में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है हाल ही में किस ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फेन की खोज हुई है, तो ये हुई है शुक्र ग्रह के अंदर। फिर देखिए वायुमंडल के अंदर जो फॉस्फेन की खोज की गई है ये क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप है, हवाई द्वीप पर स्थित है USA का, इसके द्वारा इसकी खोज की गई है। लगभग 1000 साल से ये स्टडी कर रहा है। इससे क्या होगा कि इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर जीवन की संभावना बढ़ गई है। फॉस्फेन गैस जो है ये बैक्टीरिया जो होता है, जीवाणु जो कि पृथ्वी पर इससे बैक्टीरिया से बनती है, ये वैसे ही यहाँ पर विकसित हो रही है ये इसमें बताया जा रहा है। फिर देखिए सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह ये बुध है, सबसे गर्म ग्रह है ये शुक्र है। और इसी को जो है सांझ का तारा और भोर का तारा, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। एस्ट्रॉइड बेल्ट ये मंगल और बृहस्पति के मध्य पाई जाती है। जुड़वा बहन ये पृथ्वी और शुक्र को कहा जाता है। आंतरिक ग्रह ये है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। 4 ग्रह जो है आंतरिक ग्रह कहलाते हैं ये। फिर देखिए लैलन टॉप में इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार ये शुक्र को कहा जाता है। फोबोस एंड डिमोस ये किसके प्राकृतिक ग्रह है, तो ये मंगल के हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। किस रॉकेट के द्वारा भारत ने मंगलयान को लॉन्च किया है, तो PSLV-C-25 के द्वारा। और ये MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन है, इसके तहत इसको लॉन्च किया गया है। फिर देखिए आंतरिक ग्रह ये है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। क्वेश्चन नंबर 7 है हाल ही में तंजानिया में बन रहे IIT मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है प्रीति अगलायम। किसे, प्रीति अगलायम को इसमें जो है पहली महिला डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। फर्स्ट डायरेक्टर यही बन रही है इसके अंदर। फिर देखिए IIT मद्रास का कैंपस ये जंजीबार तंजानिया में स्थापित किया गया है और इसकी फर्स्ट महिला डायरेक्टर ये बनी है प्रीति अगलायम। और अक्टूबर 2023 से इनकी सत्र की शुरुआत हो जाएगी। लैलन टॉप में देखिए माउंट किलिमंजारो ये तंजानिया में स्थित है। तंजानिया की राजधानी है दोदोमा। और जो माउंट किलिमंजारो है ये अफ्रीका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक है जो कि तंजानिया में स्थित है। जिंजीबार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये लॉन्ग द्वीप है। इसके बाद देखिए प्रोजेक्ट कार्टरू शुरू किया गया है IIT मद्रास के द्वारा एयर पोल्यूशन होता है इसको मॉनिटर करने के लिए। आत्मघाती ड्रोन विकसित किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है हाल ही में जारी शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य स्थित है, तो ये है उत्तर प्रदेश। फिर देखिए शिकायत निवारण सूचकांक
इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में फर्स्ट पर है यूपी और सेकंड पे है झारखंड। नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है इसमें पूछे तो फर्स्ट पे है सिक्किम और यूटी में पूछे तो लक्षद्वीप इसमें फर्स्ट पे है। ललन टॉप में देखिए पंचामृत योजना, ये उत्तर प्रदेश में चलाई गई है गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। एक परिवार एक पहचान, ये भी उत्तर प्रदेश में चलाई गई है। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर निर्मित किया गया है, तो ये रामपुर पटवई उत्तर प्रदेश के अंदर इसको निर्माण किया गया है। इंडिया जस्टिस सूचकांक 2000, इसके अंदर देखिए क्वेश्चन क्या है, इंडिया जस्टिस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है, तो यह है कर्नाटक और अंतिम पर है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो एवं गुड़ दौड़ पर कितना कर लगाने की घोषणा की है, तो इस पर जो है 28% जो है कर लगाने की घोषणा कर दी गई है। जीएसटी इसकी स्थापना विजय केलकर समिति की क्या है, जीएसटी की स्थापना विजय केलकर समिति के कहने पर हुई थी और ये एक अप्रत्यक्ष कर है, समवर्ती सूची पर लगने वाला टैक्स है ये, और 101वें संविधान संशोधन द्वारा ये 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था। और दर रहती है इसमें 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। और इस दर का निर्धारण करता है जीएसटी काउंसिल, जिसका जिक्र आर्टिकल 279A के अंदर होता है और इसके हेड होते हैं वित्त मंत्री और अभी है निर्मला सीतारमण। फिर देखिए जीएसटी काउंसिल, इसकी 5वीं बैठक इसका आयोजन किया जा रहा है विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर और इसके अध्यक्ष है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और यहीं पर जो है ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और जो गुड़ दौड़ है इस पर 28% दर जो है लगाने की घोषणा कर दी गई है। और इसके अलावा जो कैंसर इलाज से संबंधित दवाओं, दुर्लभ बीमारियों की दवाओं और विशेष चिकित्सा उद्देश्य वाले खाद्य उत्पादों को जो है इसमें जीएसटी से परे कर दिया गया है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। फिर देखिए ललन टॉप में जीएसटी लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 को विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। जीएसटी काउंसिल का उल्लेख ये आर्टिकल 279A के अंदर है। भारत में सर्वाधिक रुपया कहाँ से आता है और कहाँ पर जाता है, तो भारत में सर्वाधिक पैसा आता है उधार से और सर्वाधिक पैसा जाता है इसकी ब्याज अदायगी में। फिर देखिए इनकम टैक्स में बदलाव क्या हुआ है कि इसमें जो टैक्स स्लैब है ये 6 से कम होकर 5 हो गया है और जो इसमें 0 से 2.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री था वो अब 3 लाख रुपए तक हो गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, 1600 मेगावाट का उत्तर प्रदेश राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये स्थापित किया जाएगा सोनभद्र जिले के अंदर। राज्य का जो पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट है ये ओबरा सोनभद्र में स्थापित किया जाएगा। इसकी 800 मेगावाट की 2 यूनिट यहाँ पर लगने वाली है जो कि 1600 मेगावाट की हो जाएगी और ये बिजली उत्पादित करने वाली है। यहाँ पर 1600 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाएगी और किसके सहयोग से, जो एनटीपीसी है इसके सहयोग से। और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार और एनटीपीसी का अनुपात है 50-50। इसके बाद देखिए भारत का एकमात्र जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है वो है सोनभद्र और इसकी सीमा लगती है बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ से। इसके बाद देखिए रानीपुर टाइगर रिजर्व को राज्य का 4th टाइगर रिजर्व घोषित किया है जो कि उत्तर प्रदेश में है। ललन टॉप में देखिए नरोरा परमाणु संयंत्र ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। फतेहाबाद स्थित है हरियाणा में। तारापुर महाराष्ट्र में है। काकरापार गुजरात में है। केगा कर्नाटक में है। कलपक्कम और कुडनकुलम ये तमिलनाडु में स्थित है। और फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का 36वां और तमिलनाडु का पहला उड़ान प्रशिक्षण स्कूल सलेम हवाई अड्डे पर होगा स्थापित। तो ये है आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपको डेली जो है इस पर रिवीजन क्लास अपलोड की जाती है आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।